हाय जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे ये कनेक्शन कैसे होते हैं। ये 3 वायर जिसकी निकली है फ़ैन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लू, रेड, येलो। तो इनका हम कैसे कनेक्शन करेंगे आज हम आपको बताते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में हमारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अगर आपके पास भी ऐसे 3 वायर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये 3 कलर हैं, तो हमने क्या करना है, पहले एक येलो और एक रेड को ले लेंगे, जो कि हम सीधा कैपेसिटर में जोड़ देंगे। जो कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, उसको हम जोड़ देंगे दोनों को। एक रेड और येलो को हम कैपेसिटर किसी में भी जोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि कैपेसिटर के तार ये सेम ही होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक येलो में जोड़ देंगे और एक रेड में जोड़ देंगे कैपेसिटर का तार। तो चलिए इस जोड़ लेते हैं हम। तो दोस्तों अब बचा हमारे पास ये ब्लू तार। ब्लू तार को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई देंगे। जो 2 पिन जो हमारा वहाँ से सप्लाई मीटर से आती है 2 तार की, इसमें हम डायरेक्ट एक तार देंगे और एक तार को हम रेड में लगा के देखेंगे, फिर येलो में लगा के देखेंगे। अगर ये रेड में सीधा घूम रहा है तो हम उसी में रहने देंगे। फिर अगर उल्टा घूम रहा है आपका फ़ैन तो एक वायर को हम पीले वाले में लगाएंगे, जो कि 2 के सप्लाई में आएंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ब्लू तार को डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर ये सब कुछ नहीं है तो दोस्तों ऐसा आप ऐसे करेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर या कुछ भी चेकिंग के लिए नहीं है तो आप ऐसे ऐसे चेक करके देख सकते हैं। चलिए हम आपको आगे बताएंगे कैसे करेंगे बिना मल्टीमीटर वगैरह के। चलिए हमने जो पीला तार है अभी फ़िलहाल में छोड़ दिया है और हम अभी सप्लाई देंगे रेड और ब्लू में। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर ऐसे चांस में अगर ये सीधा घूमता है तो रहने देंगे, अगर उल्टा घूमेगा तो हम पीले वाले को रेड वाली जगह पे लगा देंगे। ठीक है, फिर ये सीधा घूमने लग जाएगा। तो अभी हम सप्लाई देने वाले हैं रेड और ब्लू में। तो देख सकते हैं हमने एक पीला तार ले लिया है, तो हमने वो रेड में सीधा कनेक्शन दे दिया उसका, जो कि सीधा सप्लाई से आ रहे हैं 2 तार। तो चलिए मैं इसको कस लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम दूसरा तार लेंगे। ब्लू तार को हम ब्लू में लगा देंगे। कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मर्ज़ी लगा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई आएगी आपकी सीधी डायरेक्ट। तो चलिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने कनेक्शन कर लिया है। चलिए आगे आपको प्रोसेस दिखाते हैं क्या करना है। थोड़ी दिक्कत आ रही है कसने में। आपके पास टेस्टर होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पंखा स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, तो आप कैपेसिटर चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने सप्लाई इसको देते हैं। अब हम इसको प्लग में इन करते हैं, देखते हैं हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमने अब कनेक्शन दे दिया है दोस्तों। तो देखिए घूम नहीं रहा है, जाम हो रहा है पंखा। ये देखिए जाम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा कनेक्शन बदल देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेन जो तार होता है ना, ब्लू या रेड ही होता है, ज़्यादातर तो ब्लू ही होता है मेन। अगर किसी ने इसका चेंज कुछ किया है तो रेड हो सकता है। ठीक है, मेन जिसमें मेन सप्लाई देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लू को खोल लेते हैं। ब्लू को लगा देते हैं रेड की जगह, रेड को लगा देते हैं ब्लू की जगह। ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे रेड में पहले था वैसे बस एक तार ही हमें चेंज करना है, ब्लू की जगह रेड, रेड की जगह ब्लू। ठीक है। तो जहाँ पे ये पीला वहीं के वहीं रहने देना, क्योंकि हम देख लेंगे अभी सीधा घूम रहा है कि नहीं। तो अब हमने उसमें दे दिया है कैपेसिटर के साथ ब्लू तार। ठीक है। अब हम जो रेड तार हमारा बचा है उसको सिंगल सप्लाई देंगे, एक तार की डायरेक्ट। ठीक है। तो चलिए रेड को लगा लेते हैं। इसका जो रेड तार है वो कॉमन है और बकाया एक स्टार्टिंग है, एक रनिंग है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें इतना पता लग गया कि हमारा रेड वाला जो तार है कॉमन है और जो ब्लू वाला है वो रनिंग है, और जो येलो कलर का तार जो फैन से निकला है वो है स्टार्टिंग। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसको कैपेसिटर को लगा देते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। चलिए आप चला के देखते हैं। ये मैंने प्लग लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, अब ये आप कहेंगे कैसे घूमना चाहिए। इसका घूमने का जो तरीका है वो है दोस्तों, इसको ना जैसे हमारी घड़ी घूमती है ना उस हिसाब से घूमना चाहिए। अगर आपके पंखड़ी नहीं लगी, क्योंकि आपको बार बार फिर पंखड़ी लगा देंगे, फिर आपको खोलना बांधना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही आप पहले ही जानना चाहते हैं हमारा फैन सीधा घूम रहा है कि नहीं, तो आप क्लॉक वाइज घुमा सकते हैं। तो ये सीधा घूमने की दिशा हो जाएगी इसकी। ठीक है। अब ये सीधा घूम रहा है फ्रेंड्स, और
देख सकते हैं घड़ी के हिसाब से घूम रहा है अगर हम नीचे से देखेंगे तो चलिए अब हमारा फैन ऐसे ही होते कनेक्शन हो गया है। तो जो इसका ये तार है इसको हम टेपिंग भी कर सकते हैं और ये लगता है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये हमारा फ़ैन अगर उल्टा घूम रहा होता मान लो एक बात की बात है तो हम क्या करेंगे, अब एलो को इधर लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर उल्टा घूमे तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो पीला वाला है अब इसको हमने रनिंग बना लिया। ठीक है, अब मान लो मेरा पंखा उल्टा घूमने लग गया तो हमने अब इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप देखिए चलाते हैं अब ये उल्टा घूमेगा। अब हमने अब जानबूझ के आपके लिए उल्टा करके घुमाया ताकि आपको पता लग सके। ये देखिए दोस्तों, इसकी दिशा बदल गई। आपने पहले ध्यान दिया होगा किसी दूसरी साइड घूम रहा था, अब दूसरी साइड घूम रहा है। चलिए बाय बाय दोस्तों।